नमस्कार साथियों, वासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 3 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, एम्पेलेड योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दूसरा है, यानी वी इसके तहत सांसद 5 करोड़ रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। सी है, ये निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सांसदों के लिए है। डी है, इसकी शुरुआत 1993-1994 में हुई थी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जो पहला वाला कथन है वो गलत है, अर्थात सही नहीं है। इसकी जगह पे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, यहाँ पे होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल, क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये किसी भी मान्य प्राधिकरण से स्वतंत्र पीयर टू पीयर नेटवर्क पर संचालित होती है। दूसरा है, ये एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। अब हमको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट कौन जारी करता है। ए ऑप्शन IMF, बी विश्व बैंक, सी ADB बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, वित्त आयोग के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, यह संवैधानिक निकाय है, अर्थात ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा है, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है यह बताना है। इसमें आपसे असत्य पूछ रहा है। पहला है केवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन सत्य है। आपको पता होगा जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं सलाहकारी होती हैं, इसलिए सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4, आइंस्टीन वलय संबंधित हैं। ए ऑप्शन दूरी ग्राफ से, वी ब्लैक होल से, सी गुरुत्वीय लेंसिंग से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी आइंस्टीन वलय का संबंध गुरुत्वीय लेंसिंग से है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, 1813 चार्टर एक्ट के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी आपसे असत्य पूछ रहा है। पहला है, इसमें शिक्षा के लिए 10 लाख का प्रावधान था। दूसरा है, यानी वी ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई। सी है, कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। डी, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला गलत है, बाकी तीनों सत्य हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपए की जगह पे 1 लाख रुपए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन को, वी लॉर्ड डलहौजी को, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 7, 1909 भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। ए ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से, बी ऑप्शन मोंटफोर्ड सुधार अधिनियम से, सी रिपन मेटकाफ सुधार अधिनियम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन,
यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो उस टाइम मार्ले थे वो भारत सचिव थे, भारत सचिव, और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, लोक नायक के नाम से मशहूर थे। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन से निकाय संवैधानिक प्रकृति के हैं, यानी जिनका नेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको बताना है। पहला है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये संवैधानिक प्रकृति के हैं, जबकि थर्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सांविधिक निकाय है। तो इसलिए इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं। इसमें आपको पता ही होगा जो भारत निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वित्त आयोग अभी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दूसरा है इसके वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। पहला है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा पृथ्वी, चौथा उल्का पिंड। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 3, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।